नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 7 और 8 अक्टूबर का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ डेली करंट अफेयर के सेशन में। और ये जो सेशन है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। और अगर आप कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, उनको आप अलग से नोट कर लें और उनका रिवीजन भी कर लें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 7 अक्टूबर, 12 मार्च या फिर 15 अगस्त। तो ये जो दिवस है, विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे, ये दिवस हम मनाते हैं 7 अक्टूबर को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की। तो बच्चों पर जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो ये कौन सी वैक्सीन है? ठीक है, तो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या फिर टीबी। तो ये जो वैक्सीन है ये हो जाएगी मलेरिया की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें WHO की, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल के दिन। ठीक है, 7 अप्रैल, और 7 अप्रैल को ही हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो याद रखना है, दिवस से ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, मलेरिया। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट पार्क जो है नेशनल पार्क है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसका नाम बदलकर अब क्या रखा है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सैंडल पीक नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क या फिर रामगंगा नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगंगा नेशनल पार्क। जी हाँ, तो अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो जाना जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से। अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम रामगंगा क्यों रखा गया है? क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है या फिर रखा जाएगा। अब परिवर्तित कर दिया जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी इसका क्या कोई नाम था? जी हाँ, इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। सबसे पहले इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। मेलकम हैली के नाम पर इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। ठीक है, जो ब्रिटिश राज्य से संबंधित थे। इसके बाद इसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट किया गया। जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस पार्क के लिए बहुत अधिक काम किया था, और एक तरीके से कहें तो यहाँ पर जो बाघ पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत अधिक काम किया था, इसलिए हैली के नाम से परिवर्तित करके इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। इसके बाद अब इसका नाम वर्ष 2021 में परिवर्तित करके किया जा रहा है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, IPL के इस सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? बात हो रही है IPL की। IPL क्या है? ठीक है, तो IPL इंडियन प्रीमियम लीग, इसके जो अभी सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले इस सत्र में, एक सत्र में कौन बन गए खिलाड़ी? तो ये बन गए हैं हर्षल पटेल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है? तो व्हाइट कलर की अनियन होती है ये। ठीक है, तो सफेद प्याज को मिला है GI टैग, भौगोलिक संकेतक। और ये कहाँ पर स्थित है? तो रायगढ़ जिला है अलीबाग का। तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की जो है प्याज है जिसको अभी मिला है GI टैग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद करना है। एक आप लिस्ट बना लीजिए और GI टैग की उसमें लिख लीजिए ये राज्य और इस राज्य से इसको GI टैग प्राप्त है, क्योंकि बहुत सारे जो है GI टैग दिए जा रहे हैं राज्यों के उत्पादों को। अच्छा, ये होता क्या है भौगोलिक संकेतक? तो भौगोलिक संकेतक ऐसे उत्पादों को दिए जाते हैं जो किसी स्थान विशेष की या फिर उस भौगोलिक क्षेत्र की जो है विशेषता होती है, या फिर उसी भौगोलिक
क्षेत्र में उस चीज को उगाया जाता है या फिर उसका निर्माण उसी भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है। तो ये किसी भी उत्पाद को उस क्षेत्र की जो है विशेषता बताने के लिए दिया जाता है। इसका जो कार्यालय हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है, चेन्नई के द्वारा ही दिया जाता है। इसके अलावा ये जो जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं किसी उत्पाद को या किसी वस्तु को, तो ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, उस उत्पाद की जो है मांग बढ़ जाती है, वैश्विक स्तर पर उसको पहचान मिल जाती है और उसकी जो गुणवत्ता है उसके बारे में लोगों को पता चलता है और ज्यादा से ज्यादा उसका जो है निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए जीआई टैग महाराष्ट्र की सफेद प्याज को मिला है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है असम की सरकार के द्वारा। ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। याद रखना पूर्वोत्तर का राज्य है और यहाँ पर अभी पहला भारत का ये पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। भारत का पहला ई फिश मार्केट फिश वाले ये एक एप्लीकेशन है, लॉन्च किया है असम सरकार ने, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गाँव के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? तो ये किस राज्य में जो है वितरित किए गए हैं ई स्वामित्व योजना के तहत? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में वितरित किए गए हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है सांची के स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर इनको जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, भीमबेटका की गुफाएं जहां पर भित्ति चित्र पाए जाते हैं और सांची के स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। तो ये सभी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए महाकाल की नगरी किसे कहते हैं तो उज्जैन को कहते हैं और उज्जैन भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखना है। और खजुराहो महोत्सव नृत्य महोत्सव होता है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव कहाँ पर होता है? खजुराहो में होता है, तो ये भी आप याद रखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। इंदौर का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है। तो इंदौर क्या है, स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आता रहा है, लगातार 4 बार ये प्रथम स्थान पर आया है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी याद रखिए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो किसके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया? एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह? इसका उद्घाटन किया गया एम वेंकैया नायडू के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के सहयोग से नाव ई कैश जो है कार्ड लॉन्च किया है? तो ये नाव ई कैश कार्ड जो है एक तरीके का डिजिटल कार्ड है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये सिर्फ भारतीय नौसेना के उपयोग के लिए है, इसका यूज सिर्फ इंडियन नेवी के द्वारा किया जाएगा, आम नागरिकों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये एक ई कैश कार्ड है, ठीक है, जिसका उपयोग इंडियन जो नेवी है उसके लोग करेंगे। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये जो कार्ड है ये एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। एसबीआई क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एसबीआई ने एक कार्ड जो है नाव ई कैश लॉन्च किया है। अच्छा, नाव से नाविक हो जाएगा, नौसेना हो जाएगा या फिर नेवी समझ लीजिए, और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक और कैश मतलब कैश। अब ये कार्ड की विशेषता क्या है? ये कार्ड ऐसा है कि इसके द्वारा आप डिजिटल पेमेंट भी कर पाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी आप पेमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन मोड पर, ठीक है। और इससे आप कैश वाला पेमेंट भी कर पाएंगे, यानी कि कैश के पेमेंट के लिए भी ये वैलिड होगा। क्या होता है, जो नेवी के लोग होते हैं वो जगह जगह ट्रेवल करते हैं, ठीक है, जाते हैं, तो हर जगह उनको कैश की सुविधा नहीं होती, उनके पास कभी कभी कैश नहीं भी होता है, उनको महीनों तक ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो इनकी इसी समस्या के समाधान के लिए अभी ये कार्ड लॉन्च किया गया है एसबीआई के द्वारा। अब इनको एक ही कार्ड से ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कर पाएंगे, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट भी कर पाएंगे और कैश में पेमेंट भी कर पाएंगे, तो है ना अच्छी बात। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है जो एसबीआई के द्वारा अभी लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो ये बने हैं अमिताभ बच्चन जी। जी हाँ, आप सभी के फेवरेट महानायक अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अब क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक तरीके की डिजिटल करेंसी है, डिजिटल मुद्रा है
जो कि डिजिटल रूप में ही होती है, कंप्यूटर एल्गोरिदम के रूप में ये होती है, ठीक है, डिजिट के रूप में होती है। और ये जैसे अगर आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, बिटकॉइन जो है भी बहुत अधिक प्रचलन में है। तो बिटकॉइन को कई देशों ने जो है मुद्रा के रूप में मान्यता भी दे दी है। तो बिटकॉइन एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी ही है जो कि डिजिट के रूप में है, डिजिटल रूप में है, और इसका पेमेंट भी ऑनलाइन मोड पर ही किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। और अभी अमिताभ बच्चन को बनाया गया है इसकी जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर असम। तो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार ये जो है प्रदान किया गया है किस राज्य के द्वारा? ये असम राज्य के द्वारा जो है प्रदान किया गया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, उस चक्रवात का नाम क्या है जो ओमान से टकराया और चक्रवात गुलाब का वंशज है? ठीक है, तो इस चक्रवात का जो नाम हो जाएगा ये हो जाएगा शाहीन, पाकिस्तान का ये से संबंधित आप इसे मान सकते हैं। अच्छा, जो अभी गुलाब चक्रवात आया था, ठीक है, हिंद महासागर में, इसका नाम किसने दिया था? तो इसका नाम भी पाकिस्तान ने ही दिया था, और ये शाहीन भी पाकिस्तान का ही चक्रवात है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, शाहीन। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा संगठन आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची प्रकाशित करता है? तो ये जो है दवाओं की मॉडल सूची, दवाएं किससे संबंधित होती हैं? स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं, ठीक है, हेल्थ से संबंधित होती है। तो किसके द्वारा इसकी मॉडल सूची प्रकाशित की जाएगी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची प्रकाशित करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो ये जो फिल्म सिटी है बनाई जाएगी हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 100 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी यहाँ पर फिल्म सिटी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और गाइस ये था आज का करंट अफेयर। आज के लिए आपका प्रश्न है, DNRLM योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? ऑप्शन से शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये जो योजना है ये किस मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है? आपको इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस आंसर जरूर करें, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जब लिखते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है, और वो प्रश्न आपका कभी भी अगर एग्जाम में आ गया तो गलत नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।